हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सीताराम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। और ये मेरी भाई की लड़की है, आप लोगों को मैं बताई ही हूँ। हिलते नहीं है बेटा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कई दिनों से मेरी कोई भी ब्लॉग वीडियो नहीं आ रही है। नहीं आने के पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न था जो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी, तो वजह मैं बताऊँगी आप लोगों को अभी। जैसे कि ये ब्लॉग बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, लेकिन आप लोग के साथ मैं शेयर ही कर दूँ। बीच में मेरी भी कुछ तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं कर पाई, ब्लॉग नहीं बना पाई, या कुछ मेंटली टेंशन भी था। जैसे कि कुछ घरेलू बातें होती हैं, कुछ ऐसी बात होती है जो इंसान को झकझोर के रख देता है, तो वो सब चीज़ थी। ये तो आम बात है, ये तो सबके साथ होता रहता है, खैर कोई बात नहीं। तो वो तो जो था वो था ही, फिर भी मैं कोई ना कोई तो शॉर्ट डाल ही देती थी। और आप लोग का लाइक, ये तो पहला था। दूसरा ये था कि आप लोगों की कोई लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ नहीं आता है तो मुझे बहुत हर्ट होता है। जैसे एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिलता है मुझे। अगर वो चीज़ साथ में मिलता तो और खुशी होती अपनी बात शेयर करने में, इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। मतलब यहाँ तो हमेशा कुछ ना कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिलती है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकती थी। नहीं है बेटा, ठीक है, आप कर लो, तो मैं शेयर कर सकती थी, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर हमको कैमरा भी बीच सभा में उठाने में शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे। बस यही वजह की वजह से मैं कैमरा उठाती नहीं हूँ और वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मैं जब तक आप लोगों को वो चीज़ दिखाऊंगी नहीं, अपनी चीज़ दिखाऊंगी नहीं, अपनी बातें बताऊंगी नहीं, आप लोग से मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कहाँ गई, ये चीज़ मैं आप लोग को उत्साह दूंगी, तभी तो आप लोग मुझे उत्साह देंगे। कहीं ना कहीं शायद मेरी में भी गलती है जो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ। प्लस छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं जाओ तो कैमरा उठाना और बच्चों को संभालना दोनों एक साथ मैनेज नहीं हो पाता है, ये भी रीज़न हो जाता है मेरे साथ। और मतलब यही सब रीज़न मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि पहला प्रोत्साहन आप लोग दें मुझे, तो वो प्रोत्साहन आप लोग दें मुझे। तो चलिए मैं बता दूँ कि क्या रीज़न है कि मैं आप लोग के साथ, मतलब ये भी एक रीज़न ही था। और जो मेन रीज़न था नहीं डालने का, ज़्यादा नहीं डालने का, तो मेरी जो मायके की फैमिली है वो बहुत बड़ी थी, तो अभी तो बंटवारा हो गया तो सब कोई किनारे हो गया। बट मेरे बाबा जी के जो छोटे वाले भाई थे, छोटे बाबा थे, उनकी मतलब वाइफ मेरी दादी नहीं है इस दुनिया में, तो वो जैसे कि उन लोगों के साथ हम लोग बचपन गुजारे हैं, बहुत सारा मस्ती किए हैं, वो बड़ी फैमिली, वो मस्ती, वो अपनापन, वो प्यार, वो हर चीज़ बहुत अच्छा लगता था उस समय। अब तो सब कोई अकेले अकेले है, मैं भी अकेली हूँ, ऐसा नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो जो इकट्ठा परिवार था उसमें और इसमें दोनों में अंतर हो जाता है। तो बड़ी फैमिली होना ज़रूरी है, और उस होना ही नहीं, साथ में उसके साथ प्रेम भी होना ज़रूरी है। तो वही दादी मेरी नहीं है। शाम को 6 बजे मेरे पास फ़ोन आया, 3:30-4 बजे के करीब में उनका डेथ हुआ, तो मेरे पास फ़ोन नहीं, 6 बजे मेरे पास फ़ोन आया तो मैं, जन्माष्टमी का दिन था, तो मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो फिर मैं इनसे बोली, फ़ोन की, तो ये मुझसे बोले कि अगर देख लीजिए, अगर जाने है तो निकल जाइए, हम यहाँ आपको रिसीव कर लेंगे पडरौना आके। तो हम फिर कहें ठीक है, तो फिर पार तो था नहीं, सिर्फ पंखुड़ी थी, पंखुड़ी को लेकर निकले। उस दिन योगी जी आने वाले थे गोरखपुर, जिसके वजह से पूरा उस समय बस ही बंद हो गया, जाना ही पडरौना तक का बस ही नहीं था। किसी भी तरह से करके एक बस आया कसिया तक का। तो पहले तो मेरे मन में विचार आया कि मैं सुबह निकलूँगी, लेकिन सुबह भी निकलती तो लेट हो जाता, जाते जाते 2 घंटा का तो समय लगता ही है, लेट हो जाता, शायद मैं उनको नहीं देख पाती। यही सोच के मैं क्या कि उसी समय मतलब 7 बज गया इंतज़ार करते करते, तो वही लास्ट बस एक मिला मुझे। बस तो रात भर चलती है, बट वो मिला तो मैं वही बस में पकड़ी और गई, तो कसिया गई। कसिया से मतलब बहुत सारा परेशानी हुआ, वहाँ से भी कोई बस नहीं था,
ऑटो भी कोई जाने का नाम नहीं ले रहा था और रात भी 9:30 हो गया था। तो मैं अपने ज़िंदगी में पहली बार रात में निकली थी, तो मुझे तो थोड़ा-सा डर लग रहा था। बट ये लग रहा था कि मैं अपने क्षेत्र में आ गई हूँ, अब कोई डर नहीं है। तो फिर ये आ गए, मैं मतलब ऑटो पकड़ के पडरौना आ गई, पडरौना से ये हमको ले लिए, फिर लेके चले गए। तो फिर देखिए अब उस दिन मैं कैसे जाती हूँ, वो चीज़ मैं अगर ब्लॉग बनाई होती, आप लोग के साथ शेयर की होती, तो कहीं न कहीं आप लोग को लगता और आप लोग भी मुझे प्रोत्साहन देते, बल देते, हिम्मत देते, ज़रूर कमेंट करते। तो वो चीज़ थी। तो फिर मतलब मिल गए हम सुबह नेक्स्ट डे। बुआ सब कोई गोरखपुर में ही रहता है, तो मैं आई उन लोगों के साथ और आके फिर यहाँ आ गई। फिर उस दिन देखते हैं कैसे क्या मैनेज होगा। आना जाना ही बहुत बड़ा हो जाता है। ये आएंगे फिर आएंगे तो लेके जाएंगे फिर लेके आएंगे, छोड़ेंगे, मतलब बहुत सारा बड़ा हो जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ से बुआ के साथ जाती हूँ या वो आते हैं मुझे लेने के लिए। तो यही चीज़ थी, मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। भगवान जी उनके आत्मा को शांति दे। दादी मेरी बहुत अच्छी थी। मेरी मतलब दोनों दादी नहीं हैं अब इस समय, और मेरे बड़े बाबा नहीं हैं, छोटे बाबा बस हैं। मैं जाऊंगी तो आप लोग के साथ उनको दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि मैं उनको आप लोगों को दिखाऊं। और भीड़ भाड़ में देखते हैं क्या होता है। अगर दिखा सकूंगी तो मैं दिखाऊंगी, नहीं दिखा पाऊंगी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं आप लोग के साथ थोड़ी सी कुछ ना कुछ लूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। ज़्यादा नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो शेयर आप लोग के साथ करूँगी। और ये मेरा जो वीडियो जाएगा तो इस पर आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक भी किया करिएगा। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ये तो पेंटिंग करने में लगी है और मैं कुछ ज़्यादा नहीं ब्लॉग बना रही हूँ, बस यही कहना था आप लोगों से। उम्मीद करूँगी कि मेरे बातों को आप समझें और सपोर्ट करें। बस यही रीज़न था, मैं आप लोग के साथ ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी। और मेरी तबीयत भी आजकल सही नहीं रह रही है। और जैसे कि आप लोगों को मैं बताई ही हूँ कि रोड पे घर होने के वजह से हमेशा नुआई जाता रहता है। प्लस गैस पे मैं राजमा रखी हूँ बनने के लिए, तो उसका सीटी अलग दे रहा है। तो मैं चल रही हूँ, बना दूँ, बच्चे आ जाएंगे स्कूल से। ये बोर भी हो रही है, ये भी खा लेगी। अभी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके है। चलिए मिलती हूँ, बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।